हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं उनके कोर्स में प्रश्न पत्र 104 है हिंदी कथा साहित्य। उसमें इकाई 3 और इकाई 4 में जो हमारी हिंदी कहानियां हैं तो उनमें से आज हम पहली कहानी है वो है कफन, मुंशी प्रेमचंद जी की। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन का मूल पाठ का अध्ययन करेंगे और साथ ही पेपर के हिसाब से हमारे क्या क्या पंक्ति इम्पोर्टेंट है, हमें कहानी को कैसे पढ़ना चाहिए, साथ में हम ये भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए मेरे साथ। अगर दोस्तों हम अपनी कहानी कफन की बात करें तो कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है और ये उनके अंतिम दौर की कहानी है। यानी मुंशी प्रेमचंद जी का कथा साहित्य अगर हम देखें तो उन्होंने कहानियों को लिखना 1907 से स्टार्ट किया था। फिर 1907 से उन्होंने पहले उर्दू में लिखा, फिर 1915 से हिंदी में लिखना आरंभ किया कहानियों को। लेकिन जो हमारी कफन कहानी है वो 1936 की कहानी है। ठीक है दोस्तों, यानी कफन कहानी की बात करें तो ये हमारी 1936 में इसका प्रकाशन होता है और ये उनके लास्ट की कहानी है। तो इसमें उन्होंने अपनी, ये उनकी बहुत ही अच्छी कहानी मानी जाती है। और कफन कहानी की अगर हम कथ्य की बात करें तो कहानी में कथ्य सिर्फ इतना है कि भूख और बेकारी गरीबी आदमी को कितना संवेदनहीन बना देती है कि उसके एक नजदीकी की मौत भी उस पर कोई फर्क नहीं डाल सकती। यानी वो इतना संवेदनहीन हो जाता है कि नजदीकी मौत, नजदीक अगर कोई नजदीकी है यानी कोई अपना है और अगर उसकी मौत भी हो जाती है तो आदमी उस पर भी संवेदना अपनी व्यक्त नहीं कर पाता है। और इसका चरम यथार्थ ये है, चरम इसका इस बात पर पहुंचता है कि कफन के पैसे से भी वो लोग खाना खा सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये समाज के यथार्थ को दिखाते हुए इस कहानी में दिखाया है। इस कहानी की अगर हम पात्रों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। उनमें है घीसू है, माधव है, बुधिया है। घीसू और माधव में बाप बेटे का रिश्ता है, यानी घीसू बाप है और माधव उसका पुत्र है और माधव की जो पत्नी है उसका नाम है बुधिया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी कहानी के तीनों पात्र। इसमें बात सिर्फ इतनी है, घीसू और माधव ये दोनों बेरोजगार हैं, गरीब हैं और ये कोई काम नहीं करते, किसी के काम करने नहीं जाते। तो इनके पास जाहिर सी बात है, जब किसी के काम नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो खाने के लिए भी नहीं होगा। तो ये लोग ऐसे जी रहे हैं। फिर बाद में जब माधव की शादी हो जाती है बुधिया से तो बुधिया फिर कुछ काम करती है और इनके लिए खाने पीने की जुगाड़ करती है। और अंत में जब बुधिया एक बार परेशान होती है तो वो उसी परेशानी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये लोग जब चंदा करके उसके कफन के लिए पैसे लेके आते हैं, जब ये कफन लेने जाते हैं तो उन पैसों से भी ये अपनी भूख की तृप्ति कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कहानी और आगे हम देखते चलेंगे कि झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। यानी बाप बेटे घीसू और माधव दोनों अपने झोंपड़ी है उसके बाहर बैठे हुए हैं और जो बुधिया है, माधव की बेटी, माधव की पत्नी बुधिया है, वो प्रसव पीड़ा से परेशान है। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। यानी फिर घीसू कहता है कि अब लगता है वो बचेगी नहीं, वो बहुत चिल्ला रही थी, उसकी आवाजें आ रही थी। तो घीसू ने कहा कि अब ये बचेगी नहीं, सारा दिन हो गया, जा उसको देखा। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। तो मुझसे चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। अब वो इनके पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि इनकी क्या पृष्ठभूमि है
कि चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। ठीक है दोस्तों। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारते मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। दोस्तों इसमें घीसू और माधव का वो बताया गया है कि घीसू और माधव इतने कामचोर हैं कि अगर उन्हें कोई काम पर बुलाता भी है तो ये काम उसका करने जाते हैं तो बहुत आराम से करते हैं और काम बिल्कुल करते ही नहीं है। 1 घंटा काम करेंगे फिर 1 घंटा आराम करेंगे, और ऐसे तो कोई काम नहीं करवा सकता। तो इन लोगों को तभी बुलाते थे, अगर किसी को कुछ काम करवाना है तो उसे अगर कोई आदमी नहीं मिल रहा है तो इन लोगों को सिर्फ तभी बुलाया जाता था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं। फटे चीतड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे जाते। यानी दोस्तों इनकी हालत ऐसी थी, इन्हें न तो अपनी बेइज्जती का डर है, न इन्हें कोई गालियों की चिंता है, यानी कोई कुछ भी कह ले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कर्ज की बात रही कि दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे जाते थे। अगर ये किसी से पैसा ले रहे हैं, उधार कह के ले रहे हैं, तो वो आदमी ये भूल जाए कि ये पैसा वापस आएगा। वो आदमी यही सोच ले कि वो दान कर रहा है या और कुछ कर रहा है, क्योंकि वो पैसा मिलने वाला नहीं था। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। यानी दोनों बाप बेटे एक से हैं। घीसू की उम्र 60 साल हो चुकी है, उसने अपनी 60 साल की उम्र ऐसे ही बिता दी, और जो माधव है उसका बेटा वो घीसू से भी आगे है। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगरतों को दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई यह दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दूनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। दोस्तों देखना, जो माधव है उसकी पत्नी, उसका पिछले साल जब शादी हुई तो बुधिया जब इनके घर में आई तो फिर वही अपना काम करती, औरों का काम करके आती और इन दोनों को खाना खिलाती थी। लेकिन जब आज वो परेशान है, आज वो अपनी प्रसव वेदना में है, तो आज ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो कम मर जाए और वो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। यानी फिर घीसू कहता है, ये दोनों जब आलू भून रहे थे तो आलू जब पक गए हैं तो आलू निकालते हुए घीसू कहता है कि जाके एक बार देख तो आ उसकी क्या हालत है। तो फिर उस पर माधव क्या कहता है, माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। देख रहा हूं दोस्तों, जो आलू निकले हुए हैं तो माधव को ये लग रहा है कि अगर मैं उसे देखने गया तो घीसू उतनी देर में आलू खा जाएगा, यानी आलू खा जाएगा। उसे सिर्फ आलूओं की चिंता है, उन्हें इतनी भूख है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो माधव कह रहा है कि मुझे वहां जाते डर लगेगा। तो घीसू कहता है कि डर किस बात का, मैं यहाँ हूँ तो तुम ही जाकर देखो ना। तो माधव कहता है कि तो तुम ही जाकर देखाओ। तो फिर
वो घीसू कहता है कि मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। घीसू कह रहा है, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की ये लाइन आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि समाज इस तरीके का है, समाज में ऐसी व्यवस्था फैली हुई है, महाजनी व्यवस्था है। लोग कितनी भी मेहनत करें लेकिन वो अपने 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पाते हैं। कितनी भी चाहे किसान मेहनत कर ले, किसानों की भी हालत वही है। किसान भी नहीं कुछ कर पाते हैं। किसानों का भी लगान है, और जो उधार लिया हुआ है कर्ज वो देना है महाजन का। तो कुल मिला के वो भी उतना ही कर पाते हैं। न तो किसान संपन्न है, न गरीब मजदूर ही मेहनत करने वाले ही संपन्न है। हम तो करेंगे। घीसू घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो क्या, कम से कम उसे किसानों की सी जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। यानी घीसू ये सोच लेता है कि अगर वो काम नहीं करता, अगर वो फटेहाल है, तो इसमें उसे कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसान जो काम करते हैं उसका फायदा कौन लेता है? किसानों को तो फायदा होता नहीं, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें। उसका फायदा तो जो महाजन है उसको ही होता है। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर भी आलू का बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे। दोस्तों, वो एक दिन उन्होंने कल से कुछ खाया नहीं है, भूख इतनी है कि आलू वो गरम गरम ही खाने लगे हैं। मुंह जल रहा है लेकिन वो खा रहे हैं आलू, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। यानी अगर आप घीसू की बात करें तो घीसू की उम्र मैंने बताया अभी आपको कि 60 वर्ष है। वो 60 वर्ष में अगर अब वो उसको एक अपना वाक्यांश ध्यान आता है कि आज से लगभग 20 साल पहले वो एक बारात में गया था ठाकुर की में, तो वहां पर उसने भरपेट भोजन खाया था। आप सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति ने 20 साल से भरपेट भोजन नहीं खाया हो, उसके लिए भूख क्या चीज होगी। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पेट भर पूरियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह की सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली। यानी उसी बारात को सोचते हुए घीसू बता रहा है कि वहां पे ही इतनी उसकी खातिरदारी हुई थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ से थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाब था वह ठाकुर।
माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। यानी माधव ये सब सुन रहा था, उसको भी लग रहा काश हमें भी कोई खिलाता। तो भीषु कहता है, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 1-20 पूरियां खाई होंगी, यानी माधव कहता है फिर कि तुमने 1-20 पूरियां खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पक्का था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गुड़ैलियां मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करहा रही थी। और दोनों की देखिए, बुधिया अभी भी करहा रही है, उसकी आवाजें आ रही हैं, वो परेशान है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं। इन्होंने अपने आलू खाए, पानी पिया और फिर वहीं पर सो गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसे उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें मुंह पर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। यानी जब सुबह हुआ, सुबह जब माधव कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी स्त्री की मृत्यु हो चुकी है, उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और सारी देह उसकी धूल में लथपथ है। तो फिर उन्होंने जब दोनों ने देखा तो फिर वो दोनों रोने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है रे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। यानी जब वो घीसू ने और माधव ने क्या किया कि वो फिर जब कुछ था ही नहीं, अब भाई उसकी पत्नी मर गई है तो उसके लिए कफन है, लकड़ी है, इन सब की जरूरत पड़ेगी, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो ये महाजन के पास जाते हैं। तो जब महाजन इन्हें देखता है तो देखते ही पहले तो इनसे कोई भी बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन फिर जब माधव ने पूछा कि क्यों रे घीसू, आजकल तू दिखता ही नहीं है और रो क्यों रहा है। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू का कुछ हो सका, सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो कुछ था, वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की वो देखिए कि मुंशी प्रेमचंद जी किस हिसाब से लिखते हैं कि उनका ये एक मुहावरा है कि घीसू पर दया करना मतलब काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया वह कह दें, दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। यानी अब इन दोनों लोगों की हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि जब जमींदार साहब ने अगर 2 रुपए दे दिए हैं तो और जो बनिए हैं, महाजन हैं, वो भी तो देंगे रुपए। घीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। यानी इन लोगों ने कुल कितने रुपए, 5 रुपए इकट्ठे कर लिए।
यानी किसी ने कुछ भी दिया, किसी ने कुछ दिया, 2-4 आने करके इन्होंने 5 रुपए अपने जमा कर लिए। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर और घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? यानी जैसे ही बाजार पहुंचे तो घीसू बोला कि लकड़ी तो उसके जलाने भर के लिए हमें मिल ही गई है। तो माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीतड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। दोस्तों, ये हमारे समाज की बात करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था फैली हुई है कि जो आदमी जिंदा है, उसको अपना तन ढकने के लिए, उसको अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं है, और जब वो मर जाए तो उसके लिए कफन जरूरी है। यानी मरने के बाद आदमी को कपड़े की जरूरत है और वो हमें पूरी करनी ही होगी। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात टाल रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। यानी ये दोनों लोग बाजार में घूमते रहे, और जब बाजार में घूमते रहे तो फिर शाम हो गई, इन्हें घूमते, इन्हें कफन तो नहीं मिला, कपड़ा तो नहीं मिला, लेकिन ये एक मधुशाला यानी शराब घर के आसपास होकर गुजर रहे थे, तो ये उसी में चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पात्रता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। यानी दोस्तों, ये जब घीसू माधव कफन की बात कहता है कि उसके लिए जो रुपए थे उनका क्या होगा, कफन का क्या होगा, तो घीसू कहता है कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। यानी ब्राह्मण वर्ग है, जो हमारा पुरोहित वर्ग है, उस पर ये मुंशी प्रेमचंद जी का व्यंग है कि हम ब्राह्मणों को क्यों देते हैं। यानी ब्राह्मण जब आदमी मर जाता है तो उसके क्रियाकर्म के भी जो पैसे लेते हैं उसके नाम पर, कि वो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, ये उस बात की बात करते हुए कहते हैं। और अगर आपने गोदान में, मुंशी प्रेमचंद जी का 1936 में ही गोदान प्रकाशित हुआ, तो गोदान में भी देखा होगा, गोदान के नामकरण में भी, कि मरने के बाद आदमी को एक गाय किसी ब्राह्मण को वो करनी होती है, भेंट करनी होती है, दान करनी होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि उस गाय की पूंछ को पकड़कर उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएंगी। उसी बात को कहते हैं कि लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं, कौन देखता है कि वो परलोक में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंक है, हमारे पास फूंकने को है क्या। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। लेकिन माधव कहता है कि लोगों को क्या जवाब देंगे हम, वो तो पूछेंगे ही। यीशु हंसा, अब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। इन लोगों की हालत ऐसी है कि क्या ही बताया जाए। यानी वो कफन के पैसे से घीसू कह रहा है कि कह देंगे कमर में रखे हुए थे, पता नहीं वो कहाँ पर गिर पड़े, पूरे दिन उन्हें हम ढूंढते रहे, लोगों को विश्वास तो होगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी रुपए तो वो ही देंगे हमें। माधव भी हंसा, इन अपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। यानी माधव कह रहा है कि बहुत अच्छी थी, यानी अपनी पत्नी की बात करते हुए कह रहा है कि बहुत अच्छी थी, अगर मर भी गई तो क्या हुआ, कम से कम भरपेट भोजन तो करा गई। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार
कलेजियां। शराब खाने के सामने की दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इंसान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। यानी देखो, दोनों आराम से पी रहे हैं। पीने के बाद दोनों पर सूरज चढ़ने लगा है। अब घीसू कह रहा है कि अगर हमारी आत्मा प्रसन्न है तो उसकी भी आत्मा को तो पुण्य मिलेगा, उसकी तो आत्मा भी प्रसन्न होगी। वो भी तो यही चाहती है कि हम प्रसन्न रहें, हम सुखी रहें। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जरूर जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले वाले सवाल का उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। यानी फिर माधव एकदम से उसे ध्यान आया तो फिर वो पूछता है, तो दादा एक बात बताओ, हम लोग भी तो मरने के बाद उसी लोक में जाएंगे, यानी परलोक में हम भी तो मरने के बाद जाएंगे। तो घीसू इस बात पर थोड़ा चुप रहा। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? और फिर वो कहता है कि अगर जब बुधिया हमसे वहां पर पूछेगी, मिलेगी जब भाई परलोक में, तो वो हमसे पूछेगी कि तुम लोगों ने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? तो घीसू कहता है, कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का दुनिया में घास खोलता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया था और सितारों की तमस चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह इन दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने सौभाग्यवती थे। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, एक बात देखना इसमें कहानी में, एक बात आपको देखने को मिलेगी कि इन दोनों का पेट अब भर चुका है। तो इन्होंने जो पूड़ियां मंगाई हुई थी तो इनकी कुछ पूड़ियां बची हुई हैं। तो इनके सामने एक भिखारी खड़ा हुआ है, वो इनकी तरफ देख रहा है। तो फिर माधव उठा, उसने वो पत्तल उठाई और उस भिखारी को दे दी। और उसे देने के बाद जब उसने पहली बार किसी को कुछ दिया है तो उसका जो देने का आनंद है वो क्या होता है, उसने जीवन में पहली बार अनुभव किया है। और साथ ही इस बात से आप ये बात और देखना कि घीसू और माधव कितने भी बेकार हों, लेकिन इतने तो अच्छे हैं कि पेट भरने के बाद उनकी संवेदनाएं भी जागृत होती हैं। यानी जो अभी तक जिनका अभी तक पेट नहीं भरा था, वो कफन के पैसों से अपनी भूख मिटाई है उन्होंने। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उसको उन्होंने अपने पास नहीं रखा है। साथ ही अगर कोई सामने खड़ा भिखारी है तो उन्होंने उसको भी दे दिया है। तो इस बात से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि वो बेकार नहीं है, लेकिन समाज ऐसा है कि वो उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी।
किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने बाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखना। देखना, अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। इतना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो के वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झुमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल को मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी में जो मुंशी प्रेमचंद जी है, उन्होंने समाज की दशा का वर्णन किया है। और साथ में अगर आप कहानी के कथानक में भी इसमें परिवर्तन देखोगे, क्योंकि चलो ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको कहानी समझ में आई होगी। एक बार आप स्वयं से इस कहानी को पढ़ना और साथ ही देखना। और अगर आपको इस कहानी का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे एकेडमी से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।